बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंसेस पर है। जैसे मैंने आपको कल टेंसेस के लेक्चर में बताया था कि टेंसेस का जो एरर और जो मतलब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में आती है। ठीक है, सो आप लोगों ने गौर से देखना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैं आपको एक नया टॉपिक आज कराऊंगी जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, ठीक है, वो वहां से बनकर आते हैं। जब आपको सिंपल कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो साथ ही साथ आपको इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होती क्या है। बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस को कंडीशनल क्लॉजेस भी कहा जाता है या इफ क्लॉजेस भी कहा जाता है। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई शर्त दी गई होती है कि ये शर्त कंप्लीट होगी तो ये काम होगा। एक इसमें सेंटेंस जो होता है यानी दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड टू एक्सपेंडिशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक कंडीशन बताई होती है और उस कंडीशन का रिजल्ट बताया होता है कि अगर ये शर्त है, ये कंडीशन है, तो इसका नतीजा क्या होगा वो बताया होता है सेंटेंस में। ठीक है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो इफ वाला होता है। ठीक है, इफ वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं ये ज्यादातर हमें कौन सी चीजों के बारे में बताती हैं, जो हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशंस होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हम अज्यूम कर रहे होते हैं कोई चीजें। ठीक है, मतलब अपनी बस एवी इधर उधर से हम लोग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं, इमेजिनरी ख्याली दुनिया में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। बच्चों, 4 टाइप्स की कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें 0 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप है। ठीक है, हर एक का स्ट्रक्चर और मीनिंग हम और से देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्वर्जन क्या होती है, कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन क्या होती है, क्योंकि आपके जो मेन सवालात हैं, ठीक है, वो कंडीशंस की इन्वर्जन से बनकर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस को ना इन्वर्ट कर दिया जाता है। जो कंडीशन होती है उसको पहले रख दिया जाता है। ठीक है, और जो मतलब दूसरा पार्ट होता है उसे रिवर्स कर दिया जाता है। मैं आपको सिंपल एंड इन्वर्जन दोनों साथ साथ करवाऊंगी, आपको खुद ही डिफरेंस क्लियर होता जाएगा। लेकिन पहले ये समझ ले कि इन्वर्जन क्यों होती है। ठीक है, इन्वर्जन भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस होती है जहां पर जो यूजुअल ऑर्डर होता है, जो मतलब जनरल ऑर्डर होता है ना, वर्ड ऑर्डर, उसको रिवर्स कर दिया जाता है, उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी वजह से? स्टाइलिस्टिक और रिहेटोरिकल इफेक्ट। ये रिहेटोरिकल इफेक्ट क्या किसे कहते हैं कि मतलब हमने एम्फेसिस पुट करना है, हमने सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस देना है, हमने सेंटेंस को थोड़ा क्लियरली हाईलाइट करके मेंशन करना है, तो हम उस कंडीशन को इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी एग्जांपल्स में से कैसे हमने एम्फेसिस ऐड करना होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, द कंडीशन और इफ क्लॉज इज प्लेस्ड बिफोर द रिजल्ट और देन क्लॉज। ठीक है, जो इफ क्लॉज होती है, ठीक है, जो कंडीशन होता है उसको पहले मेंशन कर दिया जाता है और जो रिजल्ट होता है उसको बाद में, जो कि ऑपोजिट होता है हमारी नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंसेस से। ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर्मल राइटिंग में, लिटरेचर, यानी बहुत सी जगहों पर ये जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है ना कंडीशनल सेंटेंसेस का, ये यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सी जगहों पर क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस पुट किया जा सके बात पर, हाईलाइट किया जा सके कंडीशन पर, या बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी का मतलब, फॉर्मेलिटी क्या होती है कि बहुत ज्यादा आप एक चीज को ऑफिस या हम एकेडमिक से रिलेट करें। फॉर्मल क्या होता है कि मैं एज अ उस्ताद अपने स्टूडेंट से बात करूँ तो मैं एक फॉर्मल वे में बात करूंगी। ठीक है, जब मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी या मैं अपनी मतलब आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो हम कहेंगे हम इनफॉर्मल वे में बात करें। ठीक है, तो ये जो इन्वर्जन होती है ये बेसिकली एम्फेसिस पुट करने के लिए, स्ट्रेस पुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हाईलाइट करते हैं जब हम किसी कंडीशन को, तब इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब हमने फॉर्मेलिटी यानी बहुत ही ज्यादा सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी ऐड करना है तब यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशन की तरफ अटेंशन को उठाता है। इन्वर्जन कंडीशंस क्या करते हैं, हमारी जो अटेंशन होती है, हमारी फोकस होती है, उसको कंडीशन की तरफ मेंशन कर देते हैं और इसको हमारा मेन पॉइंट बता देते हैं कि इस कंडीशन को गौर करो, ये कंडीशन है। ठीक है, अब मैं आपको देखें, वैसे सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो सिंपल कंडीशन है ना उसका ये सेंटेंस है, इफ द वेदर इज बैड, ठीक है, वी विल स्टे एट होम। अगर मौसम बुरा हुआ हम घर पे रहेंगे। ठीक है, अब इसका इन्वर्जन कैसे कर दिया जाता है ये देखें, शुड द वेदर बी बैड, ठीक है, शुड द वेदर बी बैड वी विल स्टे एट होम।
अब देखें, ये जो इफ द वेदर इज बैड था, ये किस चीज में चेंज हो गया, शुड द वेदर बी बैड, शुड आ गया और साथ में बी लग गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इफ वाले पार्ट को इन्होंने किस तरीके से चेंज किया है। ये बेसिकली इन्वर्जन का स्ट्रक्चर होगा जो हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताई 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले जीरो कंडीशन से स्टार्ट, ठीक है। तो हमने सारा का सारा जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है कि हमने कंडीशन को अटेंशन में लाना है, ठीक है। जितनी भी हमारी कंडीशन है उस पे हमने मेन फोकस रखना है। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी सारी कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। इन तीनों के फिर हम इन्वर्जन केसेस भी पढ़ेंगे और नॉर्मल केसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो कंडीशनल की, ठीक है। तो बच्चों जीरो कंडीशनल क्या होता है, जीरो कंडीशनल हम बेसिकली यूज होता है जब हमने किसी ऐसी कंडीशंस को शो करना होता है जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है, या वो साइंटिफिक फैक्ट होता है, यानी साइंस ने उसे प्रूव किया होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच होती हैं सिचुएशंस, ठीक है। याद रखिएगा जनरल ट्रुथ यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी साइंस प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, और वो सिचुएशन जो हमेशा सच होती हैं उनके लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को यूज करते हैं। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस को यूज करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक इफ पार्ट होता है और एक रिजल्ट पार्ट जिसको हम देन पार्ट कहेंगे, ठीक है। इसका इफ पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, ठीक है, और जो इसका देन पार्ट होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जीरो कंडीशनल के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, और प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो साथ एस या ईएस लगा होगा, और अगर वो प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगा होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है जीरो कंडीशनल का, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता तो दिया कि हमारा इफ पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है और हमारा देन पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एक्सेप्ट आई एंड यू सिंगुलर है बट इनके साथ एस और ईएस नहीं लगता, बाकी सारे सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और इसका इफ पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में और देन पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में। एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखें, इफ यू हीट वाटर, ठीक है, इफ यू हीट वाटर, यू के साथ हीट लगा है बिकॉज यू के साथ एस या ईएस नहीं लगता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो मीन्स प्रेजेंट सिंपल में 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू ड्रॉप अ बॉल, अगर आप बॉल को नीचे फेंकते हो, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर गिरता है, इट फॉल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ प्रेजेंट सिंपल है। और अगर आप बॉल को नीचे फेंकोगे, ठीक है, तो वो नीचे जमीन पे ही गिरेगी ना। ये एक ऐसा फैक्ट है जो मतलब ये सिचुएशन हमेशा ठीक होती है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू सिचुएशन है। व्हेन पीपल ब्रीथ दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, जब लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो पीपल ब्रीथ प्रेजेंट सिंपल, दे इनहेल प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, अगर आप वाटर को पानी नहीं देते, दे विथर एंड डाई, वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। अब देखिए ये सारी ऐसी फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये वाली कि 100 डिग्री सेल्सियस तक आप पानी को हीट करो तो उसने बॉयल होना ही होना है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है और ये एक सच्ची स्टेटमेंट है, करेक्ट सिचुएशन है कि आप बॉल को फेंको तो वो नीचे ही गिरती है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि हर इंसान जो है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो ईटा का स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे वो AKU का स्टूडेंट है, चाहे वो KMU का स्टूडेंट है, सब ने ऑक्सीजन ही ब्रीथ करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करनी है। अब ऐसा नहीं होता कि जो मेरे ग्राम लॉजिक के स्टूडेंट्स है वो बहुत लाडले और अनोखे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे नाइट्रोजन रिमूव करें बेसिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, नहीं ना। तो मतलब ये एक कड़वी हकीकत है। तो इसमें हमें जीरो कंडीशनल यूज करना है जिसका फर्स्ट पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है और सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल। बच्चों जीरो कंडीशनल का इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है, तो इसका हम लोग पहले इसलिए फिर हम फर्स्ट कंडीशनल पढ़ेंगे, फिर उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे, इन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर सेकंड कंडीशनल, फिर उसका इन्वर्जन। तो आ जाओ फर्स्ट कंडीशनल में।
फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है बच्चों? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बात करता है किसी रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस की। किसकी? कैसी? ऐसी सिचुएशन जो रियल होती हैं और फ्यूचर ऐसी सिचुएशंस जो पॉसिबल होती हैं कि अगर ये कंडीशन हम देंगे वो पूरी हो जाए तो ये जो कंडीशन है ये इम्प्लीमेंट हो सकती है और फ्यूचर में पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए अगर हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें जो इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के साथ एस या ईएस। ठीक है, और जो मेन क्लॉज होता है, जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। अब फ्यूचर सिंपल कौन सा होता है? जिसमें विल, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर आप गौर से देख लें, ये देखें, इफ पार्ट प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, कोमा क्या बता रहा है कि ये देन पार्ट फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, इफ पार्ट फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में, देन पार्ट विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगा होगा साथ, प्लूरल होगा तो नहीं लगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता देती हूँ। अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशंस जिसका जो रिजल्ट है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे इफ द वेदर सूट्स ऑन द वीकेंड। ठीक है, वेदर है तो यहाँ पे क्या लिखा? प्रेजेंट सिंपल। वी विल क्या है? फ्यूचर सिंपल। वी विल गो फॉर अ पिकनिक, तो पॉसिबल है ना, अगर वेदर अच्छा हुआ तो वो चले जाएंगे पिकनिक पर। इफ यू ईट टू मच, अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे, प्रेजेंट सिंपल। यू विल फील सिक, तुम बीमार फील करोगे। ठीक है, इफ दे विन, अगर वो जीत जाते हैं गेम, दे विल सेलिब्रेट, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इफ दे विन द गेम दे विल सेलिब्रेट द टुनाइट। तो आप देखें यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट सिंपल में, और ये क्या है? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशनल की इन्वर्जन। फर्स्ट कंडीशनल की इन्वर्जन साथ साथ देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि जो सिंपल होता है फर्स्ट कंडीशनल, उसका इफ पार्ट होता है। इफ पार्ट किस में होता है उसका? इफ पार्ट उसका होता है प्रेजेंट सिंपल में और देन पार्ट उसका फ्यूचर सिंपल में होता है। लेकिन अब हम इन्वर्जन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल की जो इन्वर्जन की जाती है उसमें बेसिकली क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कितनी तब्दीली आएगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो दोनों आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट कंडीशनल की इन्वर्जन में। ठीक है, ये इसलिए करेंगे कि हमने एम्फेसिस पुट करना है किसी रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन जो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बात कर रहे हैं उस पर हमने स्ट्रेस डालना है, उसको हमने एम्फेसाइज करना है। तो हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। अब आप देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है इसका। हम शुड या वर्ब पहले लगाएंगे फर्स्ट कंडीशनल इन्वर्जन में और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर जो देन वाला पार्ट होगा हमारा, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि देन वाला पार्ट जो होगा हमारा वो फ्यूचर सिंपल में होगा, यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शुड इट रेन, अब शुड आ गया पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, शुड सबसे पहले लगेगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट इट रेन टुमारो। शुड इट रेन टुमारो, वी विल स्टे एट होम। ठीक है, इट रेन्स आएगा ना, शुड इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। ठीक है, शुड ही फेल, नहीं सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है, विदाउट एस एन ई एस। ठीक हो गया, एस नहीं आएगा। शुड ही फेल टू कैच द बस, ठीक है, शुड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, एंड फिर फेल, एंड फिर टू कैच द बस, और यहाँ पे देखें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया, तो याद रखिएगा जो इन्वर्जन होती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की उसमें हम शुड को पहले लिख देते हैं। मेजर केसेस में शुड होता है, वर्ब भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर मेजर केसेस में शुड ही होता है। ठीक है, शुड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा जो देन पार्ट होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा। ठीक है, अब आपसे वो इस तरह कर सकता है कि शुड दिया हो, इट रेन टुमारो वी डैश स्टे एट होम, तो ये डैश में आपसे पूछा सकता वुड आएगा, शुड आएगा, विल आएगा या कैन आएगा, तो आपने विल लगाना है क्योंकि हमारी इन्वर्जन है फर्स्ट कंडीशनल की जहां पे वो आपसे पूछ रहा है। अब हम अपनी सेकंड कंडीशनल देखते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होती हैं बच्चों वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि हम कुछ एक्सप्रेस कर सके जो हाइपोथेटिकल हो और अनरियल सिचुएशन हो, और कहाँ पे? प्रेजेंट या फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में यानी अभी और आने वाले मुस्तकबिल में मैं किसी ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रही हूँ कुछ, या किसी अनरियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ जो हकीकत में उस टाइम मुमकिन नहीं है।
ठीक है। तो मैं इसके लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यूज करूंगी। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो इफ क्लॉज होता है, जो कंडीशन क्लॉज होता है, वो किस में होता है? पास्ट सिंपल में होता है। और बच्चों पास्ट सिंपल का नाम सुनते ही आपके जहन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जानी चाहिए, ठीक है। और इसका जो मेन क्लॉज होता है वो किस तरह होता है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब वुड की जगह पे साथ में कुड भी आ है, माइट भी आ सकता है, ठीक है। तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लॉज में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारी सेकंड कंडीशनल है नॉर्मल वाली, वो एक हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस के लिए यूज होती है प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। और इसका जो इफ पार्ट होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, पास्ट सिंपल में होता है, और जो देन पार्ट होता है वो वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में होता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर दोबारा देख लें एक दफा। इफ के साथ पास्ट सिंपल और देन पार्ट में वुड के साथ बेस फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखें। इफ आई वन द लॉटरी, आई के साथ वर्ब की सेकंड है, तो आई वुड ट्रेवल, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशनल। इफ शी हैड मनी, मैंने आपको बताया था हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हैड लिखा है, ठीक है। उसके बाद शी वुड हेल्प अस, तो वो हमारी मदद करेगी। ये कौन सी कंडीशनल हुआ? सेकंड कंडीशनल। फिर आपसे कह रहा है इफ यू हैड मोर टाइम, ठीक है। अगर आपके पास मोर वक्त है, यू कुड लर्न अ न्यू थिंग्स, तो ये यू के साथ कुड लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब हम अपना सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन देख लेते हैं कि सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन और नॉर्मल में क्या फर्क है। तो सेकंड कंडीशनल नॉर्मल में क्या फर्क होगा कि नॉर्मल में और इन्वर्जन में क्या फर्क होगा कि इन्वर्जन में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की ही जगह को इन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने एम्फेसिस पुट करना होता है, ठीक है। किस चीज पे एम्फेसिस पुट करना है? अपनी हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन पर हमने स्ट्रेस पुट करना है, तो हम वर्ब और सब्जेक्ट की जगह को रिप्लेस कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन में आपने क्या तब्दीली करनी है। आपने तब्दीली ये करनी है कि आपने शुरू में वर्ड लगाना है, शुरू में वर्ड लगाना है, फिर अपना सब्जेक्ट लिखना है, और देन वाला पार्ट आपका वुड बेस फॉर्म और कुड माइट और बेस फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा आपको सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन में शुरू पर वर्ड लगाना है, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट कंडीशनल में कहा था कि उधर भी आप शुड या वर यूज कर सकते हो, बट आप याद रखिएगा कि वहां पर हम शुड और वर शुरू में यूज तो करते हैं, लेकिन देन पार्ट हमारा फर्स्ट कंडीशनल इन्वर्जन में किस में होता है? फ्यूचर सिंपल में, ठीक है, फ्यूचर सिंपल में। लेकिन यहां पर हम लोग अगर वर यूज कर रहे हैं स्टार्ट पे, लेकिन देन पार्ट हमारा वुड, ठीक है, शुड, वुड, माइट, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो ये दोनों, इसमें डिफरेंस है, ख्याल आपको यहां रखना है, ठीक है। हर चीज में आपको खुद ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ पे क्या चूज करना है। तो याद रखिएगा सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन में क्या होता है कि आपको वर्ब दिया होता है, शुरू में आपको वर्ब पुट करना होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में होता है, वर्ब पहले आता है, और फिर आपका देन वाले पार्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड की जगह पे कुड, माइट भी आ सकता है। बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट प्लूरल। एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, वर, शुरू में वर आ गया, वर यू, ठीक है, सब्जेक्ट, अ सुपर हीरो, यू कुड यूज, यू वुड यूज, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर, फिर सब्जेक्ट, नॉट फॉर द ट्रैफिक, वी वुड रीच, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख रही है ना? वर शी इन चार्ज, द कंपनी एफिशिएंसी वुड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। तो देखिए ये वर्ड शुरू में आ गया, तो आपने समझ जाना है कि अगर वर्ड शुरू में आ गया है, ठीक है, और एक अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो समझ जाओ कि आगे जो आपका आएगा वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड कंडीशनल पर। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आपको कहता है कि जब आपने किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन का जिक्र करना है, ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन होनी चाहिए आपकी पास्ट में, होनी चाहिए आपकी पास्ट में, दैट डिडंट हैपन, जो नहीं हो चुकी, जो नहीं हो पाई थी। आप किसी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें जो नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आपने जब पास्ट में जिक्र करना है हाइपोथेटिकल सिचुएशन का, देखिए मैंने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बहुत स्ट्रेस पुट किया कि जब फ्यूचर और प्रेजेंट में आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन का बात कर रहे हो तब आप सेकंड कंडीशनल यूज करोगे, लेकिन जब आप पास्ट में किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हो जो नहीं हुई थी, तो आप लोग उसके लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करोगे।
अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करने के लिए आपका इफ क्लॉज किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ, ठीक है। और मेन क्लॉज आपकी किस में होगी, मेन क्लॉज में आपका लिखा होगा वुड हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। आपको इफ क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगा और जो मेन क्लॉज है वहां पे आपको क्या यूज करना है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा स्ट्रक्चर आप देख लें, इफ में आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन में आपके पास वुड हैव और वर्ब। तो क्या बताया कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यानी जो नॉर्मल थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, इफ के साथ जो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट लगाना होता है हमने, पास्ट परफेक्ट में हमारा होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमें देन वाले पार्ट में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, इफ आई हैड नोन, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा इफ वाला पार्ट आ गया पास्ट परफेक्ट में, एंड देन वाले पार्ट को देखिएगा आप लोग, यू वर कमिंग, ठीक है, आई वुड हैव बेक्ड अ केक। अब ये कोमा के बाद जो होता है ना ये हमारा देन पार्ट होता है, तो आई वुड हैव बेक्ड, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो मीन्स ये हमारी कौन सी कंडीशनल है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये कौन सी कंडीशनल हुई हमारी, थर्ड कंडीशनल। इसी तरह इफ वी हैड इन्वेस्टेड, हैड और इन्वेस्टेड यानी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया ये पास्ट परफेक्ट, इन दैट कंपनी वी वुड हैव अर्न्ड अ लॉट, ये कर लो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गलत है, वी वुड हैव अर्न्ड अ लॉट, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये बनेगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्मल थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हमारी इफ पार्ट पास्ट परफेक्ट में होती है और देन पार्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होती है, ठीक है। और इसमें हम किसी हाइपोथेटिकल और किसी इस तरह की इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं जो पास्ट में हो, ठीक है, जो पास्ट में हो और जो हुई नहीं थी, ठीक है, कि अगर मुझे पता होता कि वो आ रहा था तो मैं पहले से ही केक बेक कर लेती, ठीक है। अब वो पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे थर्ड इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेक करें आप लोग, देखें थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब को इफ क्लॉज में, ठीक है, वो तो हमने इन्वर्जन में करना ही करना है, वो तो हमारा काम है इन्वर्जन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो पास्ट में है जो नहीं हो पाए, ठीक है, उनके ऊपर हमने फोकस रखना है, उनके ऊपर हमने एम्फेसिस पुट करना है, तो इसलिए हमें ये इन्वर्जन करनी होगी वर्ब की और सब्जेक्ट की। उसके बाद जब इन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है, तो जब हम इन्वर्जन कर लेंगे तो फिर हमारा क्या है, हमारा स्ट्रक्चर, तो अब हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉर्मल का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा कि इफ वाला पार्ट जो होता है उसके साथ हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और देन पार्ट में क्या होता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल वाली की बात कर रही हूँ, नॉर्मल थर्ड कंडीशनल की, ठीक है, ये वाला होता है। जबकि इसमें क्या होगा, सबसे पहले लग जाएगा हेड, सबसे पहले क्या लग जाएगा, हेड, हेड सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, हेड सबसे पहले फिर सब्जेक्ट, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर देन वाले पार्ट में वही वाला वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या हो जाएगा कि हेड पहले फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें यही वाला वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या है, इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर। इन्वर्जन में क्या होगा, हेड पहले, एग्जाम्पल लिखें, हेड पहले फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अबाउट द जॉब ओपनिंग आई वुड हैव अप्लाइड, तो आई वुड हैव अप्लाइड ये हमारा क्या है, देन वाला क्लॉज, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल लिखें, दूसरी एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, वेट, दूसरी एग्जाम्पल देखें, हैड शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, हैड फिर सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, शी वुड हैव मेट, वुड हैव और वर्ब, ठीक है। हैड दे इन्वेस्टेड, हैड सब्जेक्ट और थर्ड की थर्ड फॉर्म, दे वुड हैव मेड अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि इन दोनों में क्या फर्क था, नॉर्मल में और जो हमारी इन्वर्जन थी, दोनों में फर्क हमें कौन सा नजर आया कि हमने अपनी इन्वर्जन में हैड को पहले लाना है, इन्वर्जन में अपने हैड को पहले लाना है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि उधर इफ होता है नॉर्मल में फिर हैड होता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है,
ठीक हो गया। तो आपको क्लियरली समझा दिया कि बेसिकली जो हमारी तीनों की तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं उनके नॉर्मल और इन्वर्जन फॉर्म कैसी होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। होता क्या है कि जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल होती है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये भी प्रेजेंट में होता है, सॉरी जीरो कंडीशनल में ये इफ पार्ट भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, देन पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, उसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, और जो देन पार्ट होता है वो किस में होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशनल होती है उसका ये होता है पास्ट सिंपल में इफ पार्ट, और ये वाला पार्ट किस में होता है, ये भी साथ में लिखा होता है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है इफ पार्ट, और हमारा देन पार्ट किस में होता है, वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये आप लोगों का है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है। इन्वर्जन रूल क्या है, इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन रूल में जीरो कंडीशनल का इन्वर्जन नहीं होता। फर्स्ट कंडीशनल में हमें शुड पहले लगाना है, फिर अपना सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, इफ पार्ट में, और देन पार्ट सेम रहेगा। पास्ट सिंपल में हमें क्या करना है, पास्ट सिंपल में हमें वर्ब पहले लगाना है और फिर सब, ठीक है, और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, हैड पहले लगाना है, फिर सिक लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसमें पहले इफ आएगा फिर हैड आएगा, इसमें पहले इफ, इसमें भी पहले इफ, लेकिन कन्वर्जन में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन वाला सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे करने। अब पहले मैंने आपको टेंसेस का लेक्चर दिया, फिर मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का लेक्चर दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में आपने कंफ्यूज खुद को नहीं करना, ठीक है। ध्यान से आपको करना है, अच्छे से रिलैक्स होकर आपको सारी चीजें करनी है, ताकि आपको अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि पेट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है, इसमें से पेट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आपको करवा दिया कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ज्यादातर इन्वर्जन वाले पार्ट में फंसाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, इंशाल्लाह ताला ये आसान है, जल्दी हो जाएगा आप लोग का टॉपिक, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें, कहीं से भी करते रहें। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी संडे टेस्ट, किसी भी MM अकेडमी, QC अकेडमी, ठीक है, बहुत सारी अकेडमीज है, अस्करी है, ये है, वो है, ठीक है, किप्स है, स्टार है, कोई भी बुक, कहीं से भी, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।